आत्मविश्वास कितना बड़ा हो सकता है किसी भी इंसान का, अगर वो अपने गुरु के सबमिशन मोड में है। वो एक ही बात बोल रहे हैं, आप आज्ञा, आप एक बार बोल दो बस खाली। वो तो खुद भी कर सकते हैं ना कि अभी कराता हूं मैं, छोड़ो यार, लेकिन आप एक बार बोल दो तो मैं ये सब भी कर सकता हूं, तो आप रो नहीं। अब देखो, लेकिन भगवान खुद शोक में डूबे हैं, उन्हें किसी प्रकार का विचार नहीं आता। अब जामवंत जी विभीषण से कहते हैं कि आप कोई रास्ता बताइए, तो विभीषण जी बोलते हैं कि फिर आप सुषैण वैद्य को ले आइए जो लंका में रहता है। तो फिर वो पूरा प्रसंग है। अब सुषैण वैद्य जब वापस आते हैं तो हनुमान जी की तरफ देखकर बोलते हैं कि काम तो हो सकता है लेकिन करीब करीब असंभव है। महावीरी इलाज तो है परंतु अति कठिन और असंभव है। अब यह सुनकर हनुमान जी कहते हैं आप बोलो तो सही, असंभव तो इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं, आप बोल के देखो। तब सुषैण ने कहा, अति दूर उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत पर संजीवनी नाम की औषधि है, उसे लाना होगा। श्री हनुमान कहते हैं बस इतना ही, अभी ले आता हूं। सुषैण चेतावनी देते हुए कहते हैं, इस औषधि को प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले लाना होगा। सूर्य उदय से पहले उस औषधि की 2 बूंदें अगर लक्ष्मण के मुंह में डाली जाए तो लक्ष्मण खड़े हो सकते हैं। सूर्य उदय के बाद ये औषधि किसी काम की नहीं है। उस समय श्री हनुमान ने श्री राम के चरणों में सिर रखकर कहा, हे प्रभु आज्ञा दें। श्री राम बहुत दयनीय भाव से हनुमान से पूछते हैं, पवन पुत्र, सूर्य उदय होने से पहले क्या तुम आ पाओगे? लंका से हिमालय बहुत दूर है। अब हनुमान जी का जवाब सुनो। हनुमान जी पूरे आत्मविश्वास से बोलते हैं, आपकी आज्ञा होगी तो आ जाऊंगा, आपकी आज्ञा होगी तो आ जाऊंगा। और सूर्य की ताकत नहीं कि वह उदय हो, अगर उदय होने का साहस भी उसने किया तो मैं उसे अपने मुंह में रख लूंगा, बस आप आज्ञा दें। अब आप सोचो कि जो सज्जन सब कर सकते हैं वो हर चीज के लिए आप आज्ञा दें, आप बोल दें, आप कह दें बोल रहे हैं।